Hello friends, welcome back to Cloud with PK. Today we are starting our Linux interview series Crash Course. इस सीरीज में हम बेसिक से एडवांस तक सभी इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज, इट्स मीन कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स है, कोड फ्रीली अवेलेबल है, एनीबडी कैन टेक और मॉडिफाई दिस अकॉर्डिंग हिज रिक्वायरमेंट। इसलिए कंपनी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं या कंपनीज कैन कस्टमाइज इट एंड मेक देयर ओन वर्जन एज वेल। लिनक्स इज वाइडली यूज्ड इन सर्वर्स, क्लाउड एनवायरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, कर्नल क्या होता है? लिनक्स का कोर पार्ट होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है। तो यही कर्नल ही होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है। सपोज लाइक हमारा कोई हार्डवेयर है, जैसे कि एक लैपटॉप कोई ले लेते हैं, हार्डवेयर जिसमें कि सीपीयू और रैम लगी हुई है। अब इस पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो इसका जो कर्नल है, जब भी हम कोई भी प्रोसेस, कोई भी टूल यूज करेंगे, तो जो प्रोसेस और टूल सिग्नल कर्नल को भेजेगा, कर्नल तब उसे हार्डवेयर तक पहुंचाएगा। उसके बाद वो उस टास्क को कंप्लीट करता है। मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेस कंट्रोल करता है, डिवाइस ड्राइवर हैंडल करता है। और हम कह सकते हैं कि कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिन ऑपरेटिंग सिस्टम की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 3, ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3, ओपन सोर्स क्या होता है? एक ऐसा सोर्स कोड जो पब्लिकली अवेलेबल हो और जिसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। लाइक लिनक्स इज एन ओपन सोर्स, एनीबडी कैन टेक दिस कोड, modify this according their requirement and they can make their own version. एग्जाम्पल, लिनक्स ओपन सोर्स है, अपाचे भी ओपन सोर्स है, माइस्क्यूएल डेटाबेस भी ओपन सोर्स है, अपाचे एक वेब सर्वर होता है, ये भी ओपन सोर्स है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्री है, सिक्योर है, कस्टमाइज कर सकते हैं। दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री, यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दिस वन। दिस इज वेरी सिक्योर, कस्टमाइजेशन यू कैन डू इन दिस। क्वेश्चन नंबर 4, लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो। व्हाट इज द लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर? लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो। लिनक्स में एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है जो रूट से स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो फाइल सिस्टम होता है वो रूट होता है। उसके बाद और भी फाइल सिस्टम होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए जरूरी होती हैं। लाइक यूजर्स होम फाइल सिस्टम होता है जिसमें सभी यूजर्स की होम डायरेक्टरीज अवेलेबल होती हैं और यूजर्स की फाइल अवेलेबल होती हैं। ईटीसी फाइल सिस्टम होता है जिसमें सभी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल अवेलेबल होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। और जो भी हम कोई टूल्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो सभी की मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी पाथ पे स्टोर होती हैं। वेर इसमें जितनी भी लॉग फाइल्स होती हैं सिस्टम से रिलेटेड, और वो सब वेर पाथ के अंदर और वेर डायरेक्टरी के अंदर होती है। बिन जितनी भी कमांड हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करते हैं उनकी लाइब्रेरीज बिन पाथ के अंदर अवेलेबल होती हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीथिंग इन लिनक्स इज ट्रीटेड एज फाइल ओनली, लाइक वेदर दैट इज डायरेक्टरी, फाइल सिस्टम, दिस इज treated by operating system as file only. Next question, question number 5, pwd, ls, cd क्या करते हैं? ये क्या है? ये सब कमांड्स हैं। pwd का यूज कहाँ किया जाता है? pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जब कोई भी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को पे एक्सेस करता है और उसमें एक्सेस कर लेता है तो pwd कमांड का यूज लगा सकता है कि वो किस पाथ पे है, उसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। ls
किसी भी पाथ पे जो भी फाइल्स अवेलेबल होती हैं उनकी लिस्ट के लिए ls का यूज किया जाता है कमांड का। एंड cd डायरेक्टरी, जब हमें किसी पाथ पे जाना होता है या डायरेक्टरी चेंज करनी होती है तो उसके लिए cd का यूज किया जाता है। लाइक cd होम यूजर, ls-l लॉन्ग लिस्ट के लिए, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 6, grep कमांड क्या करता है? grep कमांड क्या करता है? grep कमांड का यूज किसी भी वर्ड को किसी फाइल से सर्च करने के लिए किया जाता है। जैसे कि फाइल में सपोज कोई टेक्स्ट सर्च करना है, कोई वर्ड सर्च करना है, तो grep उसके बाद उस वर्ड का नाम और उसके बाद फाइल का नाम देते हैं, तो हमें वो वर्ड अगर उस फाइल में अवेलेबल है तो वो सेग्रीगेट होके आ जाता है। ज्यादातर इसका यूज लॉग एनालिसिस करने में किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर एरर को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। लाइक अगर कोई सिस्टम पे एरर आता है तो वो लॉग्स फाइल में स्टोर होता है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि इस टाइम पे ये एरर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वर्सेस लोकेट डिफरेंस। दोनों कमांड का यूज किसी भी फाइल और डायरेक्टरी को सर्च करने के लिए किया जाता है। फाइंड कमांड का यूज रियल टाइम सर्च के लिए किया जाता है, ये थोड़ा स्लो है बट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। जबकि लोकेट ऑपरेटिंग सिस्टम की डेटाबेस, जो कि डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, उससे उस फाइल की इंफॉर्मेशन गैदर करके डिस्प्ले करता है। फाइंडिंग के लिए फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। जब हम एक्यूरेसी और लाइक करेक्ट डिटेल्स चाहिए होती है तो फाइंड कमांड को प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए, उस फाइल की डिटेल्स निकालने के लिए। chmod क्या करता है? chmod का यूज फाइल परमिशंस मैनेज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि chmod 777 और फाइल का नाम। तो इससे क्या है, किसी भी फाइल को, डायरेक्टरी को परमिशंस असाइन करी जाती हैं। 3 तरह की परमिशन होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड का नंबर 2 होता है, राइट का नंबर 4 होता है और एग्जीक्यूट का नंबर 1 होता है। कंप्लीट फुल परमिशन 777 होती हैं, बट रिकमेंडेड होता है मैक्स किसी भी डायरेक्टरी के लिए 755 परमिशन और फाइल के लिए 644 होता है। यूजर, ग्रुप और अदर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हार्ड लिंक वर्सेस सॉफ्ट लिंक। हार्ड लिंक सेम आइनोड नंबर शेयर करता है, सॉफ्ट लिंक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट लाइक दिस इज ओनली शॉर्टकट ओनली। जैसे कि हम डेस्कटॉप पे किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, बट एक्चुअल फाइल उसके पाथ पे और ही किसी पाथ पे अवेलेबल होती है। बट वंस वी आर क्लिकिंग ऑन द शॉर्टकट, then it is redirecting us. But when we click on the shortcut, this is redirecting us to the actual path of the file. inode नंबर क्या होता है? inode किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल हम कह सकते हैं कि वो फाइल्स को रीड कैसे करता है।
वो फाइल्स को, डेटा को स्टोर कैसे करता है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करता है, वो आइनोड बेस पे आइडेंटिफाई करता है, उसके नाम से आइडेंटिफाई नहीं करता। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आइनोड नंबर के हिसाब से फाइलों को आइडेंटिफाई और स्टोर करता है। डिफरेंस क्या होता है, हार्ड लिंक डिलीट होने पर भी फाइल सेफ रहती है, जबकि सॉफ्ट लिंक टूट जाता है तो हम फाइल का कनेक्शन लॉस कर देते हैं। लाइक शॉर्टकट नहीं रहेगा तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एक्चुअल फाइल वेयर इट इज स्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं? यूजर कैसे क्रिएट करते हैं? आंसर है यूजर एड कमांड। यूजर एड और यूजर एड एंड देन यूजर नेम। तो उसका पासवर्ड कैसे सेट करते हैं? पास WD और द यूजर नेम। इसके अलावा यूजर एड में कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, लाइक D for the directory, whatever directory we are giving to the user, G for the group, C for the comments, और अदर ऑप्शन भी होते हैं। पासवर्ड और उसके बाद यूजर का नाम, इससे पासवर्ड सेट होता है। यूजर एड यूजर क्रिएट करने के लिए, पास WD पासवर्ड सेट करने के लिए यूज करी जाती है। भी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइल परमिशंस क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया फाइल्स की तीन तरह की, फाइल और डायरेक्टरी की तीन तरह की परमिशंस होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड 2 होती है, R, राइट होती है 4, एग्जीक्यूशन होता है 1। जैसे कि ये, और ये 3 के लिए होती है, यूजर, ग्रुप और अदर के लिए। जैसे कि रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट। ये इधर तक तो यूजर के लिए हो गई, इधर तक के लिए ग्रुप के लिए हो गए। सॉरी 1 सेकेंड, ये 3 के लिए होती है, यूजर, ग्रुप और अदर्स के लिए। यूजर के लिए ये हो गई, ग्रुप के लिए ये हो गई और ये अदर्स के लिए हो गई। 777 मैक्स परमिशन, बट डायरेक्टरीज के लिए 755 रिकमेंडेड है और फाइल्स के लिए 644 रिकमेंडेड। ऑनर, जिससे कि यूजर वो हम यूजर भी कह सकते हैं और ऑनर भी कह सकते हैं। ग्रुप और अदर्स सबके लिए अलग अलग परमिशंस होती है। हेल्प, SUID, SGID, स्टिकी बिट क्या होते हैं? इनका बहुत मेजर रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेट UID यूजर के लिए होता है, सेट GUID स्पेशल परमिशन होती है, ग्रुप्स के लिए होता है, ये स्टिकी बिट होती है। कुछ लाइक TMP डायरेक्टरी है जिसे कि सब यूजर, ग्रुप, अदर सब एक्सेस कर सकते हैं, सबको पूरा एक्सेस होता है इसका, लेकिन इस पे स्टिकी बिट लगी होती है जिसका सिंबल होता है +T से। तो इसका क्या काम होता है, जब भी हम कोई भी फाइल्स और डायरेक्टरीज के अंदर रखते हैं तो इसका यूजर और एडमिन यूजर, रूट ही उसे मॉडिफाई कर सकता है। अदर कोई यूजर भले ही उस पाथ में चला जाए TMP के अंदर, लेकिन वो उसकी फाइल को डिलीट और मॉडिफाई नहीं कर सकता जब तक कि उसे परमिशन ना दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ETC पास WD और ETC शैडो, इनका क्या रोल है? जब भी हम कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री ETC पास WD में अपडेट हो जाती है। मतलब जितने भी यूजर है वी कैन आइडेंटिफाई दोज थ्रू ETC पास WD फाइल। लोकल यूजर्स, देखो 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक तो रिमोट यूजर हो गया, एक लोकल यूजर हो गया। लोकल यूजर तो सिस्टम पे अवेलेबल रहेगा जो कि ETC पास WD में रहेगा। रिमोट यूजर ETC पास WD में नहीं होता है, वो सर्वर पे एक्सेस ही नहीं करता है। वो क्या करता है कि रिमोटली
सर्वर को एक्सेस रखने की कैपेसिटी रखता है विद वन काइंड ऑफ सेटअप, वो हम आगे सीरीज में कवर करेंगे। लाइक ऐसे समझ लो कि कोई यूजर है, उसका डेटाबेस है, एक सेंट्रल डेटाबेस, उधर से यूजर आएगा और पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करेगा। लाइक ऑब्वियसली व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सेस द सर्वर, और एजेंट सर्वर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी, और वो एक्सेस करेगा तो वो उसके डेटाबेस से इंफॉर्मेशन उधर आके हिट करेगी सर्वर पे, और हम सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे। बट यूजर फिजिकली सर्वर पे अवेलेबल नहीं रहेगा, रिमोटली आएगा, एक्सेस करेगा, अपना काम करेगा, जबकि उसकी जो फिजिकल एंट्रीज है वो सेंट्रल डेटाबेस सर्वर और सेंट्रल सर्वर पे अवेलेबल रहेगी। और ईटीसी शैडो में क्या होता है, इसमें जितने भी फाइल हमारे पासवर्ड होते हैं वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव रहते हैं। जब भी हम किसी यूजर के लिए पासवर्ड सेट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन ईटीसी शैडो फाइल में सेव हो जाती है, और ये ईटीसी शैडो फाइल रिस्ट्रिक्टेड भी होती है। इसकी मैक्स परमिशन 600 होती है। लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक फाइल्स के लिए 644 रिकमेंडेड है, बट क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड फाइल है तो इसकी 600 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोसेस क्या होता है? आंसर है, जब भी हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी कमांड रन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं, तो वो प्रोसेस के थ्रू ही रन होता है। इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है PS-ES से और टॉप से। लाइक हमें किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, उसकी डिटेल्स देखनी है, तो PS-ES और टॉप कमांड का यूज किया जाता है। और सिस्टम में बहुत ही मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग होती है, क्योंकि प्रोसेसेस के थ्रू ही जितने भी टास्क होते हैं सिस्टम पे होते हैं। लाइक वेदर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के टास्क हों तो उनकी प्रोसेसेस अलग रनिंग होती हैं, और कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन हमने चलाया हुआ होता है उसकी प्रोसेसेस भी उस सिस्टम पे ही रनिंग होती है। मे बी यूजर में भी तो डिफरेंट, लाइक एप्लीकेशन यूजर अलग हो सकता है जिसके थ्रू प्रोसेसेस रनिंग है, और लाइक सिस्टम का यूजर अलग हो सकता है, बट प्रोसेसेस सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे रनिंग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, किल वर्सेस किल 9। ग्रेसफुल प्रोसेस स्टॉप करने के लिए किल का यूज किया जाता है, और किल -9 का फोर्सफुली स्टॉप करने के लिए किया जाता है। सपोज कोई प्रोसेस है और एप्लीकेशन टीम ने आइडेंटिफाई करके बोला कि चलो इस प्रोसेस को किल कर दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, वी वोंट लाइक दिस प्रोसेस शुड नॉट बी रन ऑन द सिस्टम, सो हम ग्रेसफुली उसे किल कमांड से किल कर देंगे। बट सपोज की प्रोसेस हैंग स्टेट में है और वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो किल काम नहीं करेगा, उस टाइम पे हमें किल -9 का यूज करना पड़ेगा फोर्सफुली प्रोसेस को किल करने के लिए। बट व्हेन वी आर किलिंग एनी प्रोसेस रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का अप्रूवल लगता है, और जब सिस्टम की भी करते हैं तो हाईली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं ये, और बड़ा देख के अच्छे प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद और प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही प्रोसेस को किल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डीमन प्रोसेस क्या होता है? ये डीमन कहां से आ गया इसमें? डीमन प्रोसेस क्या होता है, चलो इसे देखते हैं। ये एक प्रोसेस है जो बैकएंड में रन होता है। देखो, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होके रनिंग कंडीशन में आता है और वी आर एबल टू एक्सेस द सर्वर, तो होता क्या है, उस पे ना कुछ सिस्टम सर्विसेज रनिंग होती है। लाइक SSD हो गई, ये डिफॉल्ट सर्विस होती है सर्वर को एक्सेस करने के लिए। बाय डिफॉल्ट SSHD ये डेमन है, HTTPD। ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ तो हम उसे एक्सेस कर पाते हैं SSH सर्विस की वजह से। SSH सर्विस का डेमन होता है SSHD।
जैसे ही सर्विस रन होगी बैकएंड में डीमन रन होता रहेगा, जो कि इस सर्विस को एक्टिव रखेगा, जिसकी वजह से सर्विस कंटिन्यूस रनिंग स्टेट में दिखेगी। ऐसे ही HTTP का HTTPD हो गया। तो डेमन क्या है? डेमन इज द बैकएंड प्रोसेस रनिंग एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द सर्विस, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूट प्रोसेस एक्सप्लेन करो। व्हाट इज द बूट प्रोसेस? तो ये फ्लो है बूट प्रोसेस का। जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और ऑब्वियसली जब हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वो हार्डवेयर चेक करेगा। हार्डवेयर चेकिंग के बाद वो ग्रब पे जाएगा, ग्रब के बाद कर्नल वेरीफाई करेगा और उसके बाद कर्नल जो उसका रूट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे माउंट करेगा, और उसके बाद इनट और सिस्टम की प्रोसेस, जो कि सिस्टम की प्रोसेसेस और सर्विसेज होती हैं सिस्टम को रन करने के लिए, उनको रन कर देगा। तो ये फ्लो होता है बूट प्रोसेस का। मतलब जब भी सर्वर बूट होगा और रीस्टार्ट करेंगे तो वो ऐसे सीक्वेंस में इधर से इधर बायोस से इनट सिस्टम भी तक फ्लो करता हुआ रनिंग स्टेट में आएगा। ये सिस्टम, इसे बोल सकते हैं सिस्टम स्टार्टअप के स्टेजेस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हैं? देखो, जब भी हम हमारे सर्वर को एक्सेस करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली आईपी एड्रेस से करेंगे। तो उस आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए, उसकी डिटेल्स चेक करने के लिए IP कमांड और ifconfig 2 कमांड का यूज किया जाता है। उसके अलावा भी कुछ कमांड है, लेकिन दीज आर द बेसिक कमांड्स व्हिच वी यूज टू आइडेंटिफाई द आईपी डिटेल्स ऑन आवर लिनक्स सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, SSH क्या होता है? सिक्योर रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल। देखो, या तो हम फिजिकली सर्वर को लॉग इन कर सकते हैं उसमें केबल वगैरह लगा के और उसे एक्सेस कर सकते हैं पोर्ट से, या फिर हम रिमोटली सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सर्वर जिधर फिजिकली अवेलेबल है उधर पोर्ट में केबल लगाएंगे जाके और उसे एक्सेस करेंगे। ये तो रेयर केसेस में होता है, क्योंकि हम मोस्टली रिमोट से ही कनेक्टेड होते हैं। तो ये SSH सर्विस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि हमें कनेक्टिविटी देती है आईपी एड्रेस से के थ्रू रिमोटली कनेक्ट करने के लिए। तो इसे SSH यूजरनेम @IP एड्रेस, इस कमांड का यूज किया जाता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जाने के लिए। सपोज हम किसी सर्वर पे हैं तो इधर से SSH यूजरनेम @IP एड्रेस, तो ये कमांड हो गई एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जाने के लिए। बट हमें डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस करना है तो हमें आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, यूजर और पासवर्ड, और इसके अलावा की पास जनरेटेड है तो की पास भी यूज कर सकते हैं। उसका अलग उसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में सेट किया जाता है। उसके बाद उसे वो ऑटोमेटिक जब यूजर एक्सेस करने का ट्राई करता है तो उठा लेता है। ऐसे भी सर्वर को एक्सेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट फॉर दिस सेशन 20, डिस्क स्पेस कैसे चेक करते हैं? सपोज हमने सर्वर पे एक्सेस कर लिया तो डिस्क का, उस सर्वर पे जितनी भी डिस्क माउंटेड है या डिस्क यूज करी जाती है उनकी डिटेल्स df-h से, और अदर भी ऑप्शन है लाइक टी का भी यूज कर सकते हैं। बाकी बेस तो ये है df-h। उसके बाद कुछ ऑप्शंस होते हैं, आई भी होता है, टी भी होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टी भी होता है, एल भी होता है। उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। du-sh किसी भी फाइल का साइज चेक करने के लिए किया जाता है। ये फाइल सिस्टम यूटिलाइजेशन चेक करने के लिए, ये फाइल किसी भी फाइल का साइज चेक करने के लिए किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।